Hey guys, Jai Hind, welcome to the Hindu analysis of One Academy जिसका की मोटो है Aim for Excellence. Today is 12th of March, Friday. और कल हम आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाए ऑफ 11th मार्च, और आज हम इसी के अंदर कल वाली न्यूज़ भी और आज वाली न्यूज़ भी जो है वो डिस्कस करेंगे. टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे, उसके बाद एक एडिटोरियल है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम देखेंगे. कोट ऑफ द डे जिम रॉन का है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव. बहुत एक अच्छी बात है यहाँ पे, एक अच्छा बहुत ही एक कोट है, समझने वाला है यहाँ पे, कि अपनी बॉडी का हमें ध्यान रखना चाहिए. जैसे हम जैसे एक मदर जो होती है वो अपने बच्चे की केयर करती है, उसी तरह से हमें भी अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि कई बार हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपनी चाहे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, या किसी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने जो बॉडी है उसकी तरफ, हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, और अ, पढ़ते तो काफ़ी हैं लेकिन अपनी हेल्थ अगर उनकी छूट जाती है बीच में, या हेल्थ की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, और काफ़ी दिनों बाद फिर उनकी पढ़ाई में भी दिक्कत आती है, जो डेली उनका शेड्यूल है उसमें भी दिक्कत आएगी. आप जनरली देखो, अगर आप डेली एटलीस्ट स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन, योगासनास जो होते हैं, इसके अलावा आप थोड़ी रनिंग कर लो या जॉगिंग कर लो, या अगर आप वॉक करने भी जाते हो सुबह, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपकी हेल्थ के ऊपर. अगर डेली आप 10-15 मिनट भी अपनी हेल्थ के लिए निकालते हो तो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि गाइज़, यही एक वैसे इसे टेम्पल भी कहा जाता है, लेकिन एक तरह से देखिए तो एक होम है हमारा. एक बॉडी जो है हमारा होम है, इसी के अंदर हमें रहना है. जो इनर मैन है, या ये बॉडी जब तक हमारी सांसें हैं तब तक ये हमारे साथ है, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ. और तब तक हमें इसका ध्यान रखना है, क्योंकि जितना हम इसकी केयर करेंगे उतना ही हम अपना जो सेकेंडरी जो हमारे वर्क्स हैं, या जो हम जो भी काम करते हैं, हम उससे अच्छी तरह से कर पाएंगे. इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक पंक्चुअलिटी से, या बहुत ही बोले डिसिप्लिन के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान ध्यान रखना है. एक प्रॉपर टाइम रखना है कि हाँ, सुबह जैसे इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैंने सुबह एक्सरसाइज करनी है, या योगा जो आसनास रहते हैं, या मेडिटेशन, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो करनी है, या स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, कुछ ना कुछ 10-15 मिनट आपकी हेल्थ के लिए ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो, और आप ये भी उसके बाद डिसाइड कर पाओगे अच्छे से कि आज अपने पूरा दिन क्या करना है. जिम रॉन का ये कोट है, आप याद रख सकते हो, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव. इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे, जो ये कल की न्यूज़ है 11th ऑफ मार्च की. तीरथ सिंह रावत इज़ न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड. ये हमने डिस्कस किया था डे टू डे बिफोर यस्टरडे की, जो उत्तराखंड के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपना. चलिए, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि जो उत्तराखंड के सॉरी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है. ये आज का पहला क्वेश्चन है आपका. चीफ मिनिस्टर किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर या रेजिग्नेशन अपना किसको देते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. देन, चाइना पार्लियामेंट अप्रूव्स 5 ईयर प्लान. अब आप सोच रहे होगे कि सर, उनके 5 ईयर प्लान के साथ हमारी कंट्री का क्या कनेक्शन है? देखिए, जो बच्चे तो नए हैं, सबसे पहले वेलकम टू टू वानी अकेडमी. और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई इस तरह से क्वेश्चन है, आप पब्लिक जो कमेंट है उसमें पूछ सकते हो. उसके अलावा जो लाइव चैट बॉक्स आपके लिए एक्सेसिबल है, आप वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह का आपको डाउट है, या अगर आपको कोई क्वेरी है एग्ज़ाम के रिलेटेड, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पर्सनल मेंटरिंग की ज़रूरत है जो कि फ्री प्रोवाइड की जाती है वानी अकेडमी की तरफ से, तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिशियल वानी अकेडमी का जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आइदर यू कैन कॉल, और आइदर यू कैन कॉन्टैक्ट देयर थ्रू व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज. You will immediately, or within a few hours, you will get your issue resolved. अब ये क्वेश्चन आपके मन में होगा कि सर, हम चाइना का 5 ईयर जो 5 ईयर प्लान है चाइना का, क्यों हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे न्यूज़ के अंदर? क्योंकि ये हमारे इंडिया के साथ तो रिलेटेड है नहीं.
इस तरह से रिलेटेड नहीं है, लेकिन 5 ईयर प्लान, ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर में से अगर हम पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक, तो एस्पिरेंट्स के मन में, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में क्या क्या क्वेश्चंस आने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हमारे कंट्री के अंदर 5 ईयर प्लान है अभी, या अभी वो कौन सा चल रहा है, फर्स्ट कब आया था, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके अलावा 5 ईयर प्लान होते क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन पूरा वीडियो देखोगे उसके बाद लास्ट के ऊपर मैंने आपके लिए ये आंसर रखा है। केरला हाई कोर्ट रेस्ट्रेंस सेंटर ऑन आईटी रूल्स, जो अभी रिसेंटली उसके केरला हाई कोर्ट ने बोला है सेंटर को, ऑनलाइन लीगल न्यूज़ पोर्टल चैलेंजेस रेगुलेशन, ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हो। ऑलरेडी हमने पहले भी इसे डिस्कस किया है एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट आज ही की एक न्यूज़ है, पीएम, आज के पेपर की ये न्यूज़ है, पीएम टू अटेंड फर्स्ट क्वाड समिट टुडे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये क्वेश्चन अगर इसके अंदर आया, इस एनालिसिस के अंदर इसके बारे में जिक्र आया तो ठीक है, नहीं तो आप सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए ये। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो, उसके अलावा ये जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जो बच्चे इसको रेगुलर देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। एंड आप फीडबैक भी दे सकते हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बता सकते हो कि सर ये वाली चीज़ हमें समझ नहीं लगी, या अगर आपको क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हो, या इसके अलावा अगर आप कुछ रिकमेंड भी करना चाहते हो कि सर अगर आपको कुछ उसमें नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, या आप इस तरह से बोल सकते हो कि अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके अंदर, या कुछ चीज़ें आप इंक्लूड करवाना चाहते हो एनालिसिस के अंदर, वो भी आप बोल सकते हो। लेकिन आपने सिर्फ ये नहीं बोलना कि ये प्रॉब्लम है इसे, अगर आप उसका सोल्यूशन भी बताओगे, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट जब आप बनोगे तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस अगर आप अभी से करते हो तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। गाइज हमेशा याद रखिए, अगर आपके कोई शुभ चिंतक है, या आपके, अगर आप अपने नियर एंड डियर वंस को, या अपने पेरेंट्स को, या किसी को भी अगर आप एडवाइस देना चाहते हो, या आप उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम मत बताइए, उन्हें सोल्यूशन भी बताइए। और हाँ, अगर आपसे वो पूछे, इसलिए वानी अकेडमी आज आपसे पूछ रही है कि आप क्या क्या आपको क्या क्या चीज़ें लगती हैं कि इसके अंदर जैसे कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, आपने वो बताना है, उसके साथ सोल्यूशन भी बताना है कि किस तरह से हम इसे, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह है। क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह है। फैमिली के अंदर क्रिटिसिज्म नहीं होता, बल्कि फैमिली के अंदर एक दूसरे को उनकी प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं और सोल्यूशन भी साथ में दिए जाते हैं। और एज यू आर पार्ट ऑफ वानी अकेडमी, तो आपको अगर इसमें कुछ खामियां हैं या कमियां आपको लगती हैं, आपका जो ओपिनियन है या आपका जो नज़रिया है उसके हिसाब से, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं पब्लिकली। और उसके अलावा आप उसका सोल्यूशन भी बताएं। रीज़न, कंडीशन ये है कि अगर आप सोल्यूशन बताते हो देन यू कैन, और इवन यू कैन, जो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर भी आप जाके अपने सजेशंस जो है या फीडबैक जो है इसके रिलेटेड वो भी आप दे सकते हो। PM to attend first Quad summit today. Access to COVID-19 vaccines, cooperation on technology and climate change are on the top of the agenda as Prime Minister Narendra Modi will join US President Joe Biden, Australian Prime Minister Scott Morrison, and Japanese Prime Minister Yoshihide Suga for a virtual summit of the Quadrilateral Framework Quad on Friday, the first time leaders of the Indo-Pacific grouping are meeting. The meeting is also one of Mr. Biden's first multilateral engagements. जो बाइडन की ये फर्स्ट मीटिंग रहेगी, मल्टीलेटरल जो एंगेजमेंट्स रहती हैं, विद द वाइट हाउस सेड, which the White House said denoted the importance of US cooperation and allies and partners in the Indo-Pacific. उनकी ये फर्स्ट मीटिंग रहेगी। और क्या क्या एजेंडा रहेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, जो टॉप ऑफ द एजेंडा है, जैसे टेक्नोलॉजी है, कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी, देन वैक्सीन्स, कोविड-19 जो वैक्सीन्स हैं, पहली चीज़ कोविड-19 वैक्सीन, दूसरी चीज़ है कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी, देन क्लाइमेट चेंज। ये तीनों चीज़ें यानी कि प्रायोरिटी पे रहेंगी। कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं, उसके अलावा कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी में कैसे कोऑपरेट करना है चारों देशों को, और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या ध्यान देने की वहाँ पे ज़रूरत है। अगर आपने इसे ध्यान से सुना होगा तो आंसर तो आपको अभी मिल गया होगा। तो आपको ये बताना है कि क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे PM टू अटेंड, ये सेम न्यूज़ है इसका। नेक्स्ट जो पार्ट है, द क्वाड मीटिंग दैट चाइना हैज़ रेफर टू एज इंडो पैसिफिक नेटो। चाइना ने इसे क्रिटिसाइज किया है, या आप बोल सकते हो कि इसके एक व्यू दिया है अपना, कि जो क्वाड ये मीटिंग है ये इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर एक नेटो की तरह बिहेव करेगा। अब आपको ये बताना है कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है। अब पूछोगे कि सर आप बार बार ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। देखिए, क्लास जो होती है एक, चाहे वो लाइव क्लास है, चाहे वो आप रिकॉर्डिंग देखते हो, चाहे वो एक ऑफलाइन क्लास है, एक ऑनलाइन क्लास है, जब तक आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो आपसे पूछी जाती हैं, तब तक जो है आप एक वो टू वे कन्वर्सेशन नहीं रहती, या एक टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहता टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अगर ये दोनों एक टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है, वो फार बेटर है एक वन वे कम्युनिकेशन से। क्योंकि एज ऑनलाइन जब हम आपको पढ़ाते हैं, आप लोगों को, तो हम आपको पढ़ाते हैं, हमको नहीं पता कि आप दूसरी साइड पे देखते हो या नहीं, किस तरह से देखते हो। लेकिन अगर जो बच्चे रिलीजियसली इस एनालिसिस को फॉलो करते हैं या जो देखते हैं, उन्हें पता होगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स उनके अंदर आई हैं अभी तक। और उन्हीं बच्चों से, वही जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं से सजेशंस पूछे जाते हैं कि किस तरह से आपको कुछ खामियां इसके अंदर दिखती हैं, तो आप ज़रूर अपने सजेशंस के साथ बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन गाइज ये रहेगा आपके लिए कि नाटो की फुल फॉर्म आपको बतानी है। पहले दो क्वेश्चंस आपने सुन लिए होंगे, क्वाड के अंदर कौन सी कंट्रीज हैं, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। Will be watched most closely for signals on how grouping will deal with the challenge from Beijing's recent moves in Pacific, as well as line of actual control in Ladakh। यहाँ पे ये बताया गया है कि रिसेंटली जो चैलेंजेस हैं बीजिंग की तरफ से, जो रिसेंट मूव्स हैं, जैसे पैसिफिक ओशन के अंदर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, या जैसे कि जो साउथ चाइना सी है उसको ये अपना सी मानता है, बल्कि वो एक कॉमन एरिया है, कॉमन वाटर बॉडी है, जिसे सभी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये एक एक्सपेंशन पॉलिसी जो चाइना की है, उसके तहत ये अपना उसे मानता है कि ये हाँ मेरी ही सी है ये। और उसके अलावा जो अभी गालवान के अंदर, जो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसमें जो अभी रिसेंट जो मूव हुए, उसके वो भी जो चैलेंजेस है इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट इज वेदर द फोर लीडर्स विल इशू अ जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मीटिंग। क्या ये फोर लीडर्स जो हैं, चारों जो क्वाड के जो मेंबर्स हैं, क्या वो इस मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट इशू करेंगे या नहीं। जॉइंट स्टेटमेंट मीटिंग के बाद, विच वुड बी अनदर फर्स्ट, एज ऑल क्वाड एंगेजमेंट्स thus far come out with four separate readouts indicating differences in their positions। अभी तक क्या हुआ कि अभी तक हर अलग अलग एक उनके व्यूज़ आते हैं, अलग अलग जो रीडआउट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग क्या अनाउंसमेंट्स वो करते हैं। और एक ये भी इंटरेस्ट वाली बात रहेगी कि क्या इस बार एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है मीटिंग के ख़त्म होने पर। चारों जो क्वाड लीडर्स हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टेम्पल है, यहाँ पे ओकेशन ऑफ महाराष्ट्र शिवरात्रि जो फेस्टिवल होता है, faithful devotees waiting in a queue outside the Lingaraj temple to offer prayers on the occasion of Shivratri festival in Bhubaneswar on Thursday। चलिए चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हो। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड। क्योंकि वो सपोज कि आपने अभी तक आपने अपना जो सिलेबस है वो ख़त्म कर लिया होगा, नहीं किया तो आप जल्दी से सिलेबस जो अपना कवर कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो एक ट्रायंगल बोलते हैं उड़ीसा के अंदर, जिसके अंदर एक तीन टेम्पल्स हैं बेसिकली। उड़ीसा के अंदर बहुत एक फेमस ट्रायंगल है एक, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टेम्पल्स आते हैं, ये भी आपको बताना है। जिसे एक ब्लैक पगोड़ा, ये भी उसे बोला जाता है एक टेम्पल को। और ये तीनों टेम्पल्स के नाम, उसके अलावा आपको इनके एक पुरी के अंदर है, पुरी जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, ये टेम्पल आपको मैंने हिंट दिए। और ये जो ट्रायंगल है इसका नाम क्या है, उसके अलावा
यहाँ पे जो तीन टेम्पल्स हैं जो ट्राइंगल एक बनाते हैं वहाँ पे, वो कौन से टेम्पल्स हैं यहाँ पे? ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये। जो एडिटोरियल आपके लिए, स्कोप फॉर स्कैंडल, omnibus orders restraining media should not end up as a tool of harassment. It is quite regrettable that politicians जो होते हैं are often hit by scandals arising from leaked footage purportedly showing them in intimate। बहुत सारे कई बार हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं बेसिकली, वो स्कैंडल्स के अंदर या कई तरह जैसे कांड बोलते हैं या घोटाले बोलते हैं किसी तरह से, उसमें वो पकड़े जाते हैं या सामने आते हैं पब्लिक के। वो द लेटेस्ट एपिसोड जैसे पता चला अभी, जो फॉर्मर कर्नाटका के मिनिस्टर थे, ये इनका नाम है, हु रिजाइंड इन द वेक ऑफ विजुअल्स अलेजेडली। अलेजेड का मतलब होता है कि प्रूफ नहीं हुआ अभी तक, एलिगेशंस है उनके ऊपर। एलिगेशंस का मतलब कि उनके ऊपर आरोप है लेकिन अभी तक वो साबित नहीं हुआ। Showing him in such a situation, speculation about the existence of more such compact disc CDs जो है that could surface in the media has resulted in a lawyer and a BJP member obtaining an interim high court order that media organizations should abide strictly by the program code prescribed under Cable Television Networks Regulation Act। उनको यहाँ पे बोला गया कि वो इसको इस एक्ट के अंदर इसे अबाइड करें, फॉलो करें, जो मीडिया हाउसेज है। About 70 media organizations, including television channels, social media platforms, digital media outlets, and newspapers, have been arrayed as respondents. The order is unexceptionable. The broadcast media are expected to conform to the code. However, when such an onerous order is passed, it could become a tool of harassment. Harassment की तरह एक tool उसे यूज किया जा सकता है। ये जो एक्ट है इसके अंदर जो डीएम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उसके बाद सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट्स रहते हैं, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट्स रहते हैं, एंड पुलिस कमिश्नर्स आर द ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। वो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं टू इंश्योर दैट द प्रोग्राम कोड इज नॉट ब्रीच्ड। ये जो प्रोग्राम कोड है इसे ब्रीच ना किया जाए। बेंगलुरु जो पुलिस कमिश्नर है हैज़ आल्सो इशूड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एनीथिंग दैट ब्रीचेस द कोड। जो भी चीज़ वहाँ पे जो कोड है, जो एक्ट है, उसे ब्रीच कर रही है, उसे प्रोहिबिट करना है। Issued an order prohibiting the broadcasting of anything that breaches the code. The code, which is a part of cable television network rules, is widely worded. For instance, anything that offends good taste or decency or amounts to criticism of friendly countries are violations. It also considers defamation, half truths, innuendo as potential violations। यहाँ पे देखिए, अगर हम इससे रिलेट करके देखें, आर्टिकल जो हमारा 19 है, उसके अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए होते हैं, उसके साथ आप इस कोड को रिलेट करके देख सकते हो। इसके अंदर बताया है कि एनीथिंग दैट ऑफेंड्स गुड टेस्ट और डिसेंसी, और उसके अलावा अमाउंट्स टू क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वहाँ पे क्रिटिसाइज करें, ये वायलेशंस होती हैं। और ये जो मीडिया हाउसेज हैं इनको एक लिमिट के अंदर एक बाउंड करता है ये जो एक्ट है। In the absence of judicial orders, it may be unsafe to leave such matters to the discretion of authorized officers. Judicial orders के absence के अंदर it may be unsafe हो सकता है कि to leave such matters, ये जो matters हैं discretion होती है कि अपनी जो मर्जी है या अपना जो उनका व्यू पॉइंट है, उसके जो authorized officer उनके अगर बिहाफ पे हम छोड़ देते हैं, that could be unsafe. A key consideration to decide on the content of any broadcast that may be controversial is whether it touches upon any public interest। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट के हित में है या नहीं, या उसे टच करता है या नहीं। इन दिस केस इट इज़ नॉट मेयरली द प्राइवेट मोमेंट ऑफ सर्विंग मिनिस्टर। ये एक प्राइवेट मोमेंट नहीं है, बट his public conduct that is under scrutiny. For the allegation is that he had promised a job to women in exchange of sexual favors। एक फीमेल को सेक्सुअल फेवर्स के लिए उन्होंने जॉब ऑफर वहाँ पे किया, प्रॉमिस किया। That he and others said to be contemplating preventive legal action against the future release of such footage were defectors who brought about the fall of JDS Congress government not long ago, would impart the episode with a deeper clause for a thorough investigation. Of course, in the absence of any complaint from the woman or even any knowledge about her, it is difficult to prove any wrongdoing. And
Not even public interest, and not even public interest can justify a flagrant breach of the privacy of anyone, or the depiction of women in derogatory manner. But sections of the media may have considered that there is enough public interest to draw attention to the footage, जो footage वहाँ पे आई है, even if they had no intention to air it. The onus is on media. Media के ऊपर onus है, outlets, media जो outlets हैं, to show discretion in dealing with such leaks. Greater discretion may be warranted for political leaders, especially those with a record of political dishonesty, for it is difficult to blame public if they expect the worst of them. नेक्स्ट, ये जो असम असम के अंदर अभी फेजेस के अंदर, डिफरेंट फेजेस के अंदर वहाँ पे इलेक्शंस होनी है, और वेस्ट बंगाल के अंदर भी, और अलग अलग जगह पे जब अभी असेंबली की इलेक्शंस चल रही हैं, किसी जगह पे दो स्टेट्स के अंदर अभी बाई पोल्स भी हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाई जा रही हैं, जो जो वहाँ पे नेशनल या स्टेट पार्टीज़ भी हैं वहाँ पे लड़ रही हैं वहाँ पे इलेक्शंस जो हैं। और ये इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, ये आप, क्योंकि हमने एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया है, ये आपका 5th क्वेश्चन है। आज से क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, ये आपका 5th क्वेश्चन है, आप साइड पे नोट कर सकते हो, उसके बाद आप एक ही बार में आप अपने आंसर्स बता सकते हो। 5th क्वेश्चन है आज का कि सबसे पहले तो ये जो असेंबली की इलेक्शंस होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शंस रहती हैं, ये कौन कंडक्ट करवाता है? क्या ये इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है, जो पार्लियामेंट के भी कंडक्ट करवाती है, या ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है? इन दोनों ऑप्शंस में से आपको बताना है, क्योंकि स्टेट की इलेक्शंस है ना, तो हो सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाए। ये आपको बताना है कि क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, या जो एक इलेक्शन कमीशन रहती है ऑल ओवर इंडिया, वो कंडक्ट करवाती है स्टेट असेंबली के इलेक्शंस। ये आपको बताना है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट है इंडिया जापान स्पेस एजेंसीज रिव्यू टाइज। जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो टाइज हैं, जो रिलेशंस हैं, उन्हें दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, इंडिया और जापान। जापान की आप जैसे लोकेशन देखते हो, ये भी एशियन एक कंट्री है, और उसके अलावा इंडिया भी एक एशियन कंट्री है। जापान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, जैसे हमने क्वाड के अंदर भी डिस्कस किया। क्वाड के अंदर भी ये हमारे मतलब जापान जो है एक हमारे साथ है क्वाड के अंदर भी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इस तरह के जो कोलैबोरेशंस हैं, या बहुत सारे इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या एक जॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, उसके अंदर जापान जो है हमारे साथ है, और काफ़ी अच्छे टाइज हैं इनके साथ हमारे। और स्पेस के अंदर जैसे हमने रिसेंटली देखा कि ब्राज़ील ने जो उनकी एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो थी, अमेजोनिया 1 जो थी, उन्होंने जो इंडिया की इसरो है, इसरो स्पेस एजेंसी है, जो उसकी जो एक प्राइवेट आर्म है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, उसके थ्रू जो उन्होंने अपनी जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च करवाया है रिसेंटली। और बहुत सारे जैसे अदर कंट्रीज है, जैसे यूएसए भी है, वो भी हमारे स्पेस में इसरो के साथ काफ़ी टाई अप करते हैं। उसके अलावा हमारी कंट्रीज़ की भी 5 सैटेलाइट जो स्टूडेंट्स ने बनाई थी, वो भी संडे के दिन लास्ट संडे जो है वहाँ पे सैटेलाइट जो है भेजी गई। उसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंडियन जापानीज स्पेस एजेंसीज ऑन थर्सडे रिव्यूड कोऑपरेशन इन अर्थ ऑब्जर्वेशन, lunar cooperation and satellite navigation, and also agreed to explore opportunities for cooperation in space situational awareness and professional exchange program. This was agreed during a bilateral meeting between the Indian Space Research Organization ISRO and the JAXA जो है Japan's Aerospace Exploration Agency virtually जो held हुई। Both agencies signed an implementing agreement for collaborative activities on rice crop area and air quality monitoring using satellite data, as an ISRO statement said. India and Japan are already working on the joint lunar polar exploration ल्यूपैक्स। आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो, आपको प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मिशन एंड द 2 स्पेस एजेंसीज हैव बीन वर्किंग ऑन मिशन दैट एम्स टू send a lander and rover to the moon's south pole around 2024। एक लैंडर और रोवर जो भेजेंगे, और
इससे मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ गया। अभी सर आप पूछोगे कि सर आप तो क्वेश्चन से क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हो। हाँ स्टूडेंट्स, अभी जो प्रीलिम्स नज़दीक में है ना, 27 जून, तो जिस तरह से एक टीचर सिखाता है आपको, उसी तरह से बाद में वो आपसे जो आप उसने आपको सिखाया है वो आप क्वेश्चन भी पूछता है। और वी हैव द राइट एज अ टीचर, वी हैव द राइट कि हम आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर हम आपको पढ़ाते हैं। तो आपका छठा जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन ऑफ द डे है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि जो नासा है उसने अभी एक लैंडर जो है वो लैंड करवाया है मार्स के ऊपर। मार्स जो एक प्लैनेट है उसके ऊपर लैंड करवाया है नासा ने अपना एक लैंडर रोवर। और ये बताना है कि उस लैंडर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। Early this month, India and Italy decided to explore opportunities in Earth observation, space science and robotic and human exploration. Italy के साथ भी हमारे टाई अप हैं। Last month, India and Australia signed an amendment to the MOU which will build on MOU की full form है Memorandum of Understanding जो रहता है, which will build on the comprehensive strategic partnership. Comprehensive strategic जो partnership है उसे build करेगा, comprehensive strategic partnership. Both countries are also in discussion for Australia to host vital vital tracking infrastructure to support the Gaganyaan manned space flight mission. गगनयान जो है अभी जिसके अंदर इंडिया से दो जो पायलट्स थे इंडियन एयरफोर्स के, दे वर सेंट टू रशिया फॉर द ट्रेनिंग। और अभी उनमें से या दोनों को या एक को भेजा जाएगा इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे गगनयान के थ्रू स्पेस के अंदर। नेक्स्ट जो है एक प्ली आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन कि बहुत सारे इस तरह के जो केसेस होते हैं कि जिसमें आरोप लगते हैं लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाते। लेकिन वहाँ पे कई बार क्या होता है कि लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। सपोज करो कि किसी ने या आपके ऊपर कोई एलिगेशन है और आपका ट्रायल अभी चल रहा है, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, उसके अंदर बाद में आप निर्दोष पाए जाते हो, आपका यानी आप कन्विक्टेड नहीं होते आप कोर्ट की तरफ से, या और जो आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ है या उसका आपको कुछ कंपनसेशन या इस तरह से कुछ मिलना चाहिए। ये एक प्ली आई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन। A petition has been filed in the Supreme Court highlighting need for government to frame guidelines for compensating victims of wrongful prosecution by police or authorities. Surprisingly, India with a population of around 1.5 billion has no effective statutory legal mechanism for the wrongful prosecutions due to police and prosecutorial misconduct, resulting in a pandemic of false cases which has not destroyed which have not only destroyed the social fabric of the nation but also affected the overburdened judiciary. वहाँ पे बहुत सारे cases भी overburdened रहते हैं with alarming pendency of over 40 million cases. A writ petition filed by Supreme Court advocate, ये एडवोकेट हैं जिन्होंने ये रिट petition जो फाइल की है। The government had not bothered to implement the recommendations made by the law commission. The government had not bothered to implement ये जो रिकमेंडेशन किए गए थे लॉ कमीशन की 277th जो रिपोर्ट है ऑन द मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस इन इंडिया। मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस इन इंडिया लॉ कमीशन की ये जो रिपोर्ट थी 277, वहाँ पे जो रिकमेंडेशंस किए गए उनको गवर्नमेंट जो है बॉदर नहीं कर रही इम्प्लीमेंट करने के लिए। द कमीशन हैड प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था इन द बबलू चौहान केस। बबलू चौहान नवंबर 2017 का एक केस है और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर की थी उसको वहाँ पे रिकमेंडेशंस उसकी बॉदर नहीं कर रही गवर्नमेंट की उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। To undertake a comprehensive examination of the issue of relief and rehabilitation to victims of wrongful prosecution and incarceration. जो wrongful prosecution है वहाँ पे इसके रिलेटेड लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था। और 2017 का ये जो केस है बबलू चौहान का जो केस था, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके कहने पे जो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी एक मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस इन 2018
उसके उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें माना नहीं गया। ऐसे इस प्ली के अंदर कहा गया था कि उनको जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशंस के अंदर या जो स्टैट्यूटरी एक बैकअप होनी चाहिए, लीगल एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट जो है 5 ईयर प्लान, जो जैसे हमने आपको बताया था, इंडिया के अंदर अभी तक जो 12th 5 ईयर प्लान वो लास्ट प्लान था। और ये आप इसके ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। लास्ट 5 ईयर प्लान है। प्लानिंग कमीशन जैसे आपको पता है डिसॉल्व हो गई है। और यहाँ पे आपको इसी के साथ आपके लिए 7th क्वेश्चन है आज का, कि जो प्लानिंग कमीशन है कब डिसॉल्व हुई और उसकी जगह पे जो नीति आयोग आया वो कब उसका गठन हुआ, ये आपको बताना है। प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व होने के साथ ही नो मोर फॉर्मल प्लान्स आर मेड फॉर द इकोनॉमी। इसके बाद कोई भी 5 ईयर प्लान, कोई भी इस तरह का जो प्लान है वो नहीं बना। सिर्फ 12 5 ईयर प्लान्स थे हमारी कंट्री के अंदर जो बने। और ये फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था आज़ादी से पहले 1928 में बना, इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन। जो ये थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थे आज सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स होते हैं। जोसेफ जो स्टालिन है, और उन्हीं को देख के हमने भी इस तरह से करना शुरू किया। हमारे देश की जो आज़ादी है उससे पहले 1928 रशिया के अंदर मोस्ट communist states and several capitalist countries subsequently have adopted them. China continues to use, China भी इसे use कर रहा है। Although China renamed its 11th 5 ईयर plan from 2006 to 2010 a guideline rather than a plan due to signify the central government more handoffs approach to the development। ये आप पढ़ सकते हो। India launched in its first 5 ईयर plan in 1951। आप याद रख सकते हो, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान आया था 1951 में आया था। Immediately after independence, under the socialist influence of India's first prime minister, जो socialist influence था, जैसे कि रशिया जो है अभी, या जो सोवियत यूनियन जो था, वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट वहाँ पे उस इन्फ्लुएंस के अंडर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस इन्फ्लुएंस में थे, और उन्होंने भी 5 ईयर प्लान जो है वो वहाँ पे लॉन्च किया। जवाहरलाल नेहरू जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो लॉन्च किया था। और उसके बाद अभी तक जो है 12th 5 ईयर प्लान अभी तक हो चुके हैं। 2012 से लेके 17 तक जो था वो लास्ट प्लान था। और उसके बाद जब प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया गया और नीति आयोग को बनाया गया, तब ये जो है 5 ईयर प्लान बनाने वाला जो प्लान था ये उसी के साथ ही जो है ख़त्म हो गया। ये आप करंट अफेयर्स वाली जो आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स हैं ये आप देख सकते हो। और मॉडर्न हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स हैं ये हमने ये जो प्रीमियर है इसे पोस्टपोन किया है आगे, क्योंकि उससे पहले और भी जो वीडियोस हैं वो भी आएंगी। और उसके अलावा आप ये डेली न्यूज़ एनालिसिस है 9 AM डेली आता है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आज थोड़ा सा लेट हुआ। और उसके अलावा कल जो था हम एक प्रॉब्लम की वजह से वो उसे नहीं लेके आ पाए। ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। एंड एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंसियर स्टूडेंट्स जैसे आप इसे देखते हो और आप इसे रिलीजियसली अगर आप फॉलो करते हो तो ज़रूर अपने सजेशंस भी दें। और अगर इसमें कुछ खामियां या कमियां हैं तो आप पब्लिकली भी कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन हाँ एक कंडीशन के साथ कि आपको अपने जो उसका सॉल्यूशंस हैं या उस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं कि हाँ सर इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आप पब्लिकली नहीं बताना चाहते तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर भी आप सजेशंस जो है बता सकते हो। उसके अलावा आप जो भी आपके क्वेरीज हैं या आपके जो भी इस तरह के डाउट्स रहते हैं वो आप बता सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट बॉक्स दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया है। और ये सारी जो न्यूज़ है जो आज हमने डिस्कस की, और इसके अलावा जो कल वाली न्यूज़ है, और ये आप कोड भी याद रख सकते हो। जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे उसका भी अभी आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपने साथ साथ में दे दिया है देन वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दिया तो अभी आप आंसर जो जितने भी पूछे गए हैं वो आप दे सकते हो। और हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और दूसरों को भी गाइड करते रहिए, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से और भी बढ़ता है, कभी ये ख़त्म नहीं होती। ये जो लाइट है, ये रोशनी जो नॉलेज की है, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।